हेलो बच्चों, आशु रेखा देवांगन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में इसका अनुप्रयोग। कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट यानी जो कथन था, उस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना और समीकरणों को क्या करना, फिर हल करना। आज हम देखेंगे जो हमारे पास ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों से समीकरण बनाकर प्रश्नों में जो अज्ञात राशियां हैं उसका मान हमको ज्ञात करना। ठीक है, आज हम ये देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न पहला देखेंगे। प्रश्न पहला का हम हल देख रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए कि एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप जो है वो 12 मीटर है। तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ आपको प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको दे दिया गया है 36 वर्ग मीटर है और आधार की माप आपको दे दी गई है कि 12 मीटर है। यहाँ पर आपको त्रिभुज की ऊंचाई ये जो है वो ज्ञात करना है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हम ले लेंगे, माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर है। जैसे मैंने कल बताया था, एक हम कोई भी वेरिएबल चुनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्या चुना, x चुना। तो माना त्रिभुज की ऊंचाई x मीटर है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और आधार और गुणित होता है क्या चीज, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 36, 1/2 गुणित आधार की माप है आपके पास 12 और ऊंचाई को आपने क्या माना है, x। अब आप इसको हल कर लीजिए, आपको त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 36 यानी 36, ये 2 से कट जाएगा, ये 12 कितने बार में, 6 बार में, तो कितना आ गया 6x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x = 36, क्योंकि मैंने बताया दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो पलट के साइडों को लिखा जा सकता है, संख्या को इधर उधर नहीं किया, केवल साइड को पढ़ लें, है ना। तो x हो जाएगा 36/6। फिर से एक 6 से 6 टाइम पे कट गया, तो x कितना आ गया, 6 मीटर। मतलब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर बराबर त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। तो इस प्रकार से क्या किए हमने, समीकरण जो दिया गया है हमारे पास, ये जो समीकरण है ना, कथन के रूप में दिया गया है। इस कथन के रूप में दिए गए मान को समीकरण के रूप में यहाँ पर मैं परिवर्तित करके यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई यानी अज्ञात राशि को ज्ञात किए। तो इस प्रकार से हमको सवालों को हल करना है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपके पास, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया गया है और उसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो किससे संबंध दिया गया है, चौड़ाई से। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले जब आप प्रश्न दूसरा को हल करेंगे, है ना, तो आप प्रश्न दूसरा को हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि चौड़ाई से ही लंबाई निकल रहा है और चौड़ाई से ही परिमाप। प्रश्न को पढ़िए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो जब चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा तब आयत की लंबाई निकाल पाएंगे और उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो फिर से चौड़ाई निकल जाएगा, तभी परिमाप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमने माना आयत की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। अब लंबाई क्या है, तो लंबाई जो है बराबर प्रश्न में दिया है उसकी चौड़ाई से 5 अधिक। तो चौड़ाई से 5 अधिक के लिए मैंने बताया था धन करते हैं, तो 5। चौड़ाई कितना है आपका x और ये क्या हो जाएगा 5। तो लंबाई कितना हो गई, x धन 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या है बोला गया है, आयत का परिमाप बोला है चौड़ाई का 5 गुना है। तो 5 गुना चौड़ाई,
तो क्या आ जाएगा 5 और चौड़ाई का मान कितना है x, तो 5x मीटर। अब हमको मिल गया लंबाई भी और परिमाप भी। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है चर राशि का, और अपने जो पूछे गए वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू प्राप्त करनी है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आयत के परिमाप दिए हैं, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लेंगे आयत का परिमाप में संबंध लेंगे। आयत का परिमाप का लंबाई और चौड़ाई में संबंध होता है। यहाँ आप क्षेत्रफल नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए आपको क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, है ना। लंबाई चौड़ाई अज्ञात है, तो क्षेत्रफल ज्ञात रहता तब लेते। तो चलिए पढ़ते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। परिमाप कितना है, 5x है बराबर 2, लंबाई कितनी है x धन 5, x प्लस 5, और चौड़ाई कितनी है x। लिख लिए, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, x और x प्लस हो जाएंगे तो 2x और प्लस आ गया 5। ये 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 2 10। चूंकि हमको इस x की वैल्यू निकालनी है, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 5x में से ये 4x चला गया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये x इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। x क्या है, इस आयत की चौड़ाई है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। फिर हमारा उत्तर क्या क्या मिल जाएगा हमको, उत्तर बराबर में हमारे पास आ जाएगा आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई आपने x माना था तो x बराबर आ गया 10 मीटर। और क्या निकालने के लिए कहा गया है आपको, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे आप, आपने संबंध बनाया है, लंबाई बराबर कितना है x धन 5, और x का उत्तर आ चुका है कितना है 10। तो x धन 5 बराबर, यानी x की जगह पे 10 रख देंगे तो 10 धन 5 बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो इस प्रकार दी गए आयत की जो लंबाई है वो कितना हो गया भाई 15 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो चौड़ाई बराबर है इसकी 10 मीटर। ये सॉल्व हो गया प्रश्न क्रमांक 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, है ना, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण से के दुगने से 25 अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। संबंध है पहले कोण से दूसरे का और दूसरे कोण से तीसरे का। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ऐसा ले लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 को, तो कैसे ले लेंगे, ले लेंगे आप माना त्रिभुज का पहला कोण, माना त्रिभुज का पहला कोण x अंश है, ठीक है, पहला कोण क्या है x अंश है त्रिभुज का। तब दूसरा कोण, दूसरा कोण, तो देखिए क्या बोला है आपको प्रश्न में, दूसरा कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। त्रिभुज, किसी त्रिभुज का एक कोण जो है वो दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो दूसरे कोण में हम देख लेंगे दूसरा कोण 15 अधिक है, मतलब अगर पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 15 अधिक हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x धन 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब तीसरा कोण। तो तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण जो है इस दूसरे कोण के, इस दूसरा जो कोण है उससे दुगने से यानी 2 गुने से 25 अधिक है, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तीसरा कोण को थोड़ा हल कर लेते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 30 प्लस 25, आगे हल कर लीजिए 2x और प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये हो गया पहला कोण हो गया x अंश, दूसरा कोण हो गया x धन 15 यानी x प्लस 15 अंश, और तीसरा कोण हो जाएगा 2x प्लस 55 अंश। लेकिन हमें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज हम जानते हैं, इसमें x का मान हमको निकालना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। तो तीनों कोण कौन कौन से हो गए, पहला कोण हो गया x अंश, दूसरा कोण हो गया x
और धन 15 x प्लस 50 और तीसरा कोड है 2x प्लस 55, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 180। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x 2x, ये हो जाएगा 4x प्लस ये दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 5 5 10 5 6 एंड 7, कितना आ गया 70 बराबर 180, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 70, पहले हमें चूंकि x के वैल्यू निकालना है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में 70 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास 110। चूंकि हमें सिर्फ इस x की वैल्यू निकालनी है इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 में से 110 को इस 4 से भाग दे देंगे, कितने बार में चला जाएगा 4 दूनी होता है 8, 4 दूनी 8 है ना, और 10 में से जब 8 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 4 सत्ते होता है 28 और 4 पंचे होता है 20। आप इसको पूरा कटा लेना, जैसे आपको भाग देते बनेगा तो ठीक है, भाग देके कटा लेना। 27 दशमलव कितना आ गया 5, ये क्या निकल गया त्रिभुज का पहला कोण, पहला कोण x बराबर 27.5 अंश। दूसरा कोण क्या है x धन 15 है, कितना आ जाएगा भाई 27.5 में आप 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 ये 2 और ये हो जाएगा 4। फिर तीसरा कोण, तो तीसरा कोण निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा 2x, x का मान है 27.5 और धन कितना है 55, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 27 दूनी सीधा ले लेंगे 54 और इसका एक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 55, 55 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे, चौथे सवाल पे सॉरी। इस प्रकार से हल करते जाना है सब सवालों को। संबंध आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध है, आयत की परिमाप और उसकी क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो कुछ चीजें, ये सारी चीजें जो है ना वो आप पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, क्या दिया है यहाँ विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, ये शर्त है, ठीक है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या, देखिए विषम संख्या जानते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई में 1 3 5 होते हैं उनको हम लोग विषम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं राशि चुनूंगी विषम पूर्णांक तो ऐसे चुनूंगी, माना विषम पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, x धन 1, x धन 3 और x धन 5 है। माना 3 क्रमागत पूछा है, 3 क्रमागत क्रम से आने वाला, तो विषम के लिए 1 3 और 5 हो गया और ये तीनों क्रम से आते हैं तो हम लोग ऐसे मान लेंगे, माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब ये हो गया क्या है, x धन 1 है, x धन 3 है और x धन 5 है, x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 5। अब प्रश्न में शर्त, प्रश्न अनुसार हम इसको शर्तों में जमा कर रखते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, यदि इनके योग का 3 गुना, तो चलिए इनको योग करिए, x धन 1 धन x धन 3 और धन x धन 5, ये तीनों का योग करके 3 गुना कर दिया जाए तो क्या बोला है, ये किसके बराबर होगी, मध्य संख्या यानी ये वाला संख्या है, ये मध्य संख्या बीच का है ये, तो मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक, 8 गुना हो गया और ये 5 अधिक हो गया, ठीक है। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, तो हमें क्या करना है, तीनों क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 2 3 3x 3x और ये हो जाएगा 5 3 8 1 9, तो 9, 5 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 8 3 जा तो ये 24 प्लस 5, आगे ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 8x प्लस 29। x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाइए, तो ये 9x माइनस 8x
और ये हो जाएगा 29 माइनस 27। 9 में से 8 गया, x बचा। 29 में से 27 गया, 2 बचा। ये x की वैल्यू आई, पर यहाँ x की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक संख्याएं। विषम पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो x + 1 मतलब 2 + 1 = 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x + 3 दैट मीन्स 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। फिर x + 5 यानी कि 2 + 5 = कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 3, 5 and 7। ठीक है, हल कर पाएंगे आप नेक्स्ट सवालों को? समझ पा रहे हैं आप लोग? सब कोई समझ के ही हल करना है आपको। सबसे पहले क्या कर लेना है? प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर आप ढूंढ लेना। आपको अगर कोई चीज़ पता नहीं होगा तो, जैसे आपको त्रिभुज का परिमाप नहीं पता क्या होता है, तो पहले आप उस चीज़ को, जैसे 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें त्रिभुज का परिमाप, तो पहले आप लोग देख लो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो फिर आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। वैसे आप जानते होंगे, आपने ये सारी चीज़ें 6, 7, 8 में पढ़ लिया है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है? इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, उसके लिए 3 भुजाओं में परिमाप से संबंध दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? परिमाप मानना पड़ेगा। तो माना त्रिभुज का परिमाप x मीटर है। त्रिभुज का परिमाप x मीटर है। अब देखो क्या दिया गया है? पहला भुजा बराबर क्या दिया है? उसके परिमाप का 1/4 है। इस परिमाप का कितना है? तो 1/4 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/4। ठीक है। दूसरा भुजा ये आपको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरी भुजा तो क्या दिया गया है? तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है। जैसे इसको लिए थे x × 2/5, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2x/5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के परिमाप और भुजाओं में क्या संबंध होता है? तो त्रिभुज का परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग बराबर पहली भुजा है ना, प्लस हो जाएगा दूसरी भुजा और प्लस हो जाएगा आपका तीसरी भुजा। तीनों भुजाओं का होता है योग। चलिए परिमाप को क्या माने हो आप? x माने हो। ये देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या माने हो? x माने हो। पहली भुजा क्या आया? x + 4, दूसरी भुजा है 7 और तीसरी भुजा क्या है बोला है? तो 2x/5। ठीक है। x वाले मानों को हम इधर ले आते हैं, जब ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये बच जाएगा 7। अब सबसे पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापन। तो ये हो जाएगा 5 चौक कितना? 20। चूंकि इसके पास 20 नहीं है, पूरा बुरा हो जाएगा 20x। फिर रेड इसके पास 4 है, 20 4 से कितने बार में विभाजित है? 5 बार में, तो 5 चौक 20। और इधर 5 से कितने बार में विभाजित है? 4 में, तो 5 चौक 20, 4 बचा और यहाँ कितना है? 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये 20 को आप इधर ले आइए और इनको हल कर लीजिए। ऋण संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और धन घट जाएंगी, तो ये 20x और ये 5 और 8 हो जाएगा आपका 13x। इधर आया 20 तो 7 गुणित कितना हो जाएगा? 20। 20 में से 13 गया, आपके पास बचेगा 7 और इधर 7 दूनी 14। ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? 140 और ये बटे 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये क्या है? x त्रिभुज का परिमाप है। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या आ गया? उत्तर हमारा आ गया त्रिभुज का परिमाप ठीक है बराबर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आपको किसी को पहली भुजा निकालनी है तो वो निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? 20/4।
तीसरी भुजा निकालनी है तो भी निकालता सकता है, 2 गुणी 30/5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक चर जो आपने सीखा था, इन एक चर वाली जो राशियां हैं उन राशियों का अनुप्रयोग आप लोगों ने देख लिया। 1 से 5 तक के सवाल आज मैंने बताए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे और फिर हम इस पर सुधार कार्य करेंगे। और अगर और कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर उसको बताना, ठीक है।